जुड़े हुए सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तमाम दिग्गजों का आज जमावड़ा लगने वाला है, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले। चुनाव चूंकि बेहद नजदीक और ऐसे में सभी पार्टियां दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और सभी का बस एक ही लक्ष्य कि 17 तारीख को जो मतदान होंगे उसमें जनता अपना वोट उनको दे, उनके प्रत्याशी को दे। देखिए, बिल्कुल सोनाली मकसद यही है कि मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता में बनाई जाए और सियासी दल इसी में लगे हुए हैं। हालांकि देखिए, आज 13 तारीख है और 15 तारीख की शाम को 5 बजे के करीब ये प्रचार थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर प्रचार होंगे। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ नेताओं की सभाएं हो रही हैं वो रुक जाएंगी। इसको लेके आज से ही तमाम जो दिग्गज हैं वो पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी के नेता कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे, आम सभाएं करें। तमाम दिग्गज आज मध्य प्रदेश में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो बड़वानी में है। अमित शाह की अगर हम बात करें तो विदिशा, गुना, दतिया, ये तीन चार स्थानों पर रहेंगे। दतिया में मां पीताम्बरी की दसम भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में रहेंगे। खासतौर पर आज भोपाल में उनकी दो जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उत्तर विधानसभा में रोड शो करेंगे और नरेला में सीधे तौर पर मध्य विधानसभा में वो जनसभा को जो है सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो आज खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल पे इनका खासा फोकस रहेगा। अलग अलग विधानसभाओं में कई भिंड मुरैना की अलग अलग जो विधानसभा है, श्योपुर की विधानसभा है, वहां पे उनकी सभाएं रहेंगी। उसके साथ में जो है लोगों से मुलाकात भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके साथ में अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल अंचल बेल्ट में रहने वाले हैं। ज्योतिराज सिंधिया भी आज ग्वालियर चंबल अंचल बेल्ट में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ में अगर हम भूपेंद्र यादव की बात करें तो भूपेंद्र यादव आज छिंदवाड़ा में रहने वाले। इसके साथ में अलग अलग स्थानों के अंदर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, स्पष्ट है और बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है इस बात को समझ चुके हैं कि उनको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सभाएं करनी होंगी, क्योंकि अगर उनको अपनी बात रखनी है, अपने जो वादे किए हैं वो जनता तक अगर उनको पहुंचाने हैं तो यही एक प्रक्रिया है कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर, इसको कोशिश भी की जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम देखें तो कांग्रेस की अगर महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो जिस तरीके से 10-11 वचन जो कांग्रेस ने दिए हुए हैं वो 11 वचनों का जिक्र लगातार तमाम जो अलग अलग नेता है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी भी जब सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से जब मुलाकात कर रहे हैं तो वही फेयर लिस्ट जो 11 वचन की है उनको ही पढ़ते हैं, वही बताते हैं कि आने वाले समय में ये होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनती तो नारी सम्मान योजना और बिजली मुफ्त और तमाम जो अलग अलग योजना है उसका जिक्र करना कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी नहीं भूल रहे हैं। इसके साथ में हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ स्पष्ट है 2023 और 2024 और तमाम इन सभाओं में, यानी कि आज भी जब बड़वानी में शाम को सभा को महाविशाल सभा को संबोधित करेंगे तो 23 और 24 दोनों पे इनकी निगाह रहेगी और डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में संकल्प पत्र जो अब लेके बीजेपी आ चुकी है उसका जिक्र भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह, देखिए अमित शाह इस बात को समझ रहे हैं कि संवाद ही एक रास्ता है सत्ता तक बने रहने का और संवाद के साथ साथ आक्रमण करना, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाना, कांग्रेस की कार्यशैली जो रही है उसको टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दोनों ही सियासी जो लोग हैं वो अपने अपने समीकरण के साथ, अपने अपने वादों के साथ, अपने अपने दावों के साथ राजनीति जो है सियासी मैदान में उतरे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है। देखिए, अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण अगर कांग्रेस की बात करें तो माड़वा निवाला अंचल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि देखिए, महाकौशल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 2018 में महत्वपूर्ण भूमिका में रही। हालांकि इस बार बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि 2018 को रिपीट नहीं करना, यानी 2018 में जो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के साथ हुआ, बड़ी संख्या में जो उनसे सीट झटक के बीजेपी के कांग्रेस के पाले में चल ही गई थी, तो कोशिश यही रही है। इस समय हम देखें आज का दिन अगर हम देखें तो बड़े जो नेता हैं जिसमें हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, ज्योतिराज सिंधिया की हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तो ये वो नेता है जो ग्वालियर चंबल अंचल की अलग अलग विधानसभाओं के अंदर रहने जा रहे हैं और सभाएं करने जा रहे हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बीजेपी का फोकस बुंदेलखंड और के साथ बुंदेलखंड और विंध्य तो है ही है, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल पे भी कहीं ना कहीं अपनी लगाम कसे हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां के जो कार्यकर्ता है उनको सीधे तौर पर साधा जाए और साधने के साथ साथ जनता के बीच में पहुंचा जाए। देखिए, इस समय अगर हम देखें तो ज्योतिराज सिंधिया का पूरी तरीके से साख इस विधानसभा के अंदर दांव पे लगी हुई है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं तोराली को साफ तौर पर अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए 2018 में जब ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस के नेता कहा जाते थे, जब ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार कर रहे थे तो बड़ी संख्या में वहां की सीटें जो है कांग्रेस की
की झोली में उन्होंने डाली थी। अब साख इसलिए लगी हुई है क्योंकि अगर वो बीजेपी में है तो बीजेपी के तौर पर उनकी जो कार्यशैली है, जो रीति नीति, तमाम जो बातें हैं, वो ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी के रमते हुए अपने जनता के बीच में रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है ग्वालियर चंबल अंचल की बीजेपी के पक्ष में जाए, बीजेपी के झोली में जाए, ताकि सरकार बिल्कुल अतुल। और यहाँ पर हर समीकरण को साधते हुए दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं, चाहे हम बात बीजेपी की करें या फिर हम बात कांग्रेस की करें। वचन पत्र का आपने जिक्र किया, वचन पत्र के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो वचन पत्र में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है, इसके अलावा युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, आदिवासियों के लिए भी है, यानी कि हर वर्ग को साथ रखकर बीजेपी चलना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आधी आबादी इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जीत और हाथ तय करेगी सोनाली, और आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स को साधना दोनों ही राजनीतिक दल की प्राथमिकता है, और प्राथमिकता साफ दिखाई भी दे रही है। हालांकि हम भाषणों के साथ साथ कांग्रेस के वचन पत्र में भी हमने देखा कि नारी सम्मान योजना की बात की जा रही है। नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपए देने की बात की जा रही है, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए में देने की बात की जा रही है। भाई अगर संकल्प पत्र देखे, संकल्प पत्र में लगातार ये कहा जा रहा है कि लाडली बहना को राशि के साथ साथ उनको घर भी मुहैया कराया जाएगा, यानी आने वाले साल में जो भी लाडली बहना योजना के हितग्राही हैं उनको मध्य प्रदेश के अंदर उनका घर दिया जाएगा। इसके साथ में 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। देखिए, यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं आधी आबादी को साधा जाए, और आधी आबादी इसे ही साधी जाएगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से खातों में पैसे डालने की बात की जा रही है, या ये हम गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर 1100 के लगभग गैस सिलेंडर का मूल्य बना हुआ है, और सीधे तौर पर यही महिला वोटर्स की बात थी कि गैस सिलेंडर्स को सस्ता किया जा सके। खासतौर पर देखिए, अगर हम देखें तो बीजेपी एक कदम आगे चलते हुए काम कर रही है। काम इसलिए भी कर रही है क्योंकि देखिए जिस तरह घर देने की बात की जा रही है कि जो भी लाडली बहना है उनको घर दिया जाएगा, तो एक बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से है, और ये अगर होती है साफ तौर पे, अगर इस चीज को लेके बीजेपी आगे रणनीति बनाती है तो एक बड़ा वोट बैंक जो है महिला वोटर्स का वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए इसके साथ में अगर हम देखें तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस समय मध्य प्रदेश के अंदर है, और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा भी रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि 2 दशक की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, और इस 2 दशक की सरकार के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर महिला अपराध बढ़े हुए हैं। हालांकि देखिए इसका अगर हम काउंटर देखें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी का यही मानना है कि मध्य प्रदेश में सुशासन है, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है, रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, स्व सहायता समूह बनाया गया है, उससे जो ग्रामीण अंचल की जो महिला है या कमजोर तबके की जो महिला है उसे स्व सहायता महिला समूह से जोड़ा जाकर उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, उनको सशक्तिकरण आर्थिक तौर से भी किया जा रहा है। देखिए अपनी अपनी तरीके से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि देखिए जनता में लगातार इस बात को हम लगातार कह भी रहे हैं सोनाली कि मध्य प्रदेश का वोटर इस समय साइलेंट है, ये नहीं बता रहा है कि आखिर किस तरफ उसको जाना है, किस तरफ जा सकता है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस तमाम नेता दावे कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माथे पे एक शिकंज जरूर दिख रही है कि आखिर वोटर्स के मन में क्या है। हालांकि वोटर्स के मन में क्या है ये तो हमें परिणाम का दिन ही बता पाएगा कि आखिर किस तरफ वोटर्स गया। नारी सम्मान योजना यानी कांग्रेस पर भरोसा किया आधी आबादी ने, या लाडली बहना के साथ आधी आबादी गई और बीजेपी को वापस जीत का मुकुट पहनाया, ये एक जो है और ये 17 तारीख को जब जनता अपना वोट देगी तभी पता चलेगा कि आखिर जनता का रुख क्या है, और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तब जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, रविवार को